हाय व्यूअर्स, आज की वीडियो एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में है। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है, सेंटेंस में इसका क्या फंक्शन है, सेंटेंस में इसको कैसे प्लेस करते हैं, कौन से वर्ड्स मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज़ बनाते हैं, और अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज़ को सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं तो हाउ डज़ इट अफेक्ट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ये भी वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट से एंड तक वीडियो एडजेक्टिव फ्रेज़ पर एक मुकम्मल पैकेज है, आप इसको एंड तक देखिएगा। टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वेल, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज़? एन एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अब इस टर्म में एडजेक्टिव फ्रेज़ में दो वर्ड्स हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, एक एडजेक्टिव और एक फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होती है? अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स नॉट क्वाइट अ सेंटेंस बट गिव्स सम सेंस, सम मीनिंग. इट एड्स टू अ सेंटेंस टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी. सेंटेंस में क्लैरिटी लाने के लिए हम फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, अप द हिल 3 वर्ड्स हैं, मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे। इसी तरह से ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये भी 3 वर्ड्स हैं, अपनी कुछ सेंस तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। कंप्लीट सेंस के लिए फिर हमें एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो यहाँ पे फ्रेज़ जो है वो वुमन सेंटेंस के अंदर ऐड हुई है और पूरा एक सेंस क्लियर हो गई है। फ्रेज़ के ऊपर, फ्रेज़ एंड क्लॉज के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप लोग उसे भी ओपन करके देख सकते हैं। दूसरा इस टर्म में एडजेक्टिव फ्रेज़ में दूसरा वर्ड है एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन वर्ड। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। किसी नाउन की खूबी खामी के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी हैं, ग्रे, ग्रे कलर, स्मॉल और हॉट। ये वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेज. An adjective phrase is a group of words headed by an adjective that describes a noun or a pronoun. Adjective phrase एक group of words होता है जिसमें एक adjective होता है और ये group of word as a whole किसी noun या pronoun को describe करता है. It tells us more about that noun or pronoun. यहाँ मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्ड्स का एक ग्रुप नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, लेकिन उस ग्रुप में कोई एडजेक्टिव नहीं होता, लेकिन चूंकि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो इसलिए वो भी एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम करता है। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखिएगा, पहली एग्ज़ाम्पल है द डॉक्टर वॉज अ काइंड मैन। अब यहाँ पे काइंड मैन, मैन नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड काइंड, और सो काइंड जो है वो एडजेक्टिव होगा, ये एक वर्ड है, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इसी सेंटेंस को, द डॉक्टर वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर। अब यहाँ पे विद अ काइंडली नेचर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ऐसा आदमी जिसकी मेहरबाना तबीयत है। तो ये सारी एडजेक्टिव फ्रेज़ होगी। In an adjective phrase, the head adjective can be at the start, the middle or the end of the phrase. एग्ज़ाम्पल से आप देख भी सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज़ में जो हेड एडजेक्टिव होता है उसको हम शुरू में भी, दरमियान में भी और फ्रेज़ के एंड पे भी रख सकते हैं। आई एम सैड अबाउट द रिज़ल्ट, आई एम awfully sad about the result, आई एम वेरी सैड। अब तीनों एग्ज़ाम्पल में देखें, पहली एग्ज़ाम्पल में आई एम सैड अबाउट द रिज़ल्ट, सैड अबाउट द रिज़ल्ट में सैड
ये जो फ्रेज़ थी एडजेक्टिव फ्रेज़, उसमें स्टार्ट में ही वर्ड आ गया है एडजेक्टिव सैड। आई एम ऑफुली सैड अबाउट द रिज़ल्ट। अब इसमें ऑफुली के बाद सैड आया है, यानी मिडिल में आया है। आई एम वेरी सैड, इसमें सैड एंड पे आया है फ्रेज़ के। अब एडजेक्टिव फ्रेज़ बनती कैसे है? एडजेक्टिव फ्रेज़ में हमें ये तो पता है कि एक उसमें मेन जो हेड होता है वो एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा जो बाकी के वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट्स ऑफ द हेड एडजेक्टिव। अब इन डिपेंडेंट्स में ज़्यादातर एडवर्ब्स होते हैं या फिर प्रपोजिशंस या प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। अगर आप ये अभी जो हम एग्जांपल्स देख के आए हैं, इन्हीं में अगर आप देखें तो ऑफुली और वेरी दोनों के दोनों ये एडवर्ब्स हैं, और इसी तरह से यहाँ पे अबाउट द रिज़ल्ट जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। एडजेक्टिव फ्रेज़ चूँकि एडजेक्टिव का काम करती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, तो हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। सो जब एडजेक्टिव फ्रेज़ किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है, यानी किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है, तो अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज़ को रिमूव भी कर देते हैं तब भी सेंटेंस की सेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एडजेक्टिव फ्रेज़ में जो वर्ड्स होते हैं ये उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा लेकिन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो इस वजह से हम लगाते हैं, वरना ये क्वेश्चन उठ सकता है कि फिर हमने एडजेक्टिव फ्रेज़ लगाई क्यों थी अगर सेंटेंस के मीनिंग पे इसने कोई फ़र्क नहीं डालना। तो ये एक्चुअली उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में या उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद बहुत बता रही होती है। लेकिन हम अगर इसको हटा भी देते हैं तब भी सेंटेंस की सेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। Here the video comes to an end. Thanks for watching.